मेरे बच्चों, आज का संदेश बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है जो आपकी पूरी लाइफ को बदल कर रख देगा। इसीलिए मेरे बच्चों, इस संदेश को पूरा जरूर देखें, बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल ना करें। अगर आप माता लक्ष्मी के सच्चे भक्त हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी और हर हर महादेव देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी बुरी शक्ति आपको रोक नहीं सकती, क्योंकि आपके ऊपर दिव्य शक्तियां की नजर है हर वक्त हर समय। दिव्य शक्ति आपके साथ में है, इसलिए आपको इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। आपके जीवन में जो भी नेगेटिव एनर्जी है वह फिजूल में आपसे जल शशिया रखती है, वो एक्सपोज हो रही है। सबके सामने आप मेल हैं या फीमेल हैं, कोई भी है, बट यहाँ पर आपका जो ससुराल पक्ष का कोई पर्सन बहुत ज्यादा नेगेटिव है, बहुत ज्यादा डेविल है, सीधा बलून डेविल है। इस डेविल के पास कितना सारा धन है, यह डेविल है, यह जो डेविल है यह अब स्लोइंग डाउन पोजीशन में आ रहा है। नो इससे यह धीरे धीरे नीचे की तरफ धस रहा है। इसकी जो भी मंशा है वह इस पर ही अटैक करेंगे। इसकी जो भी मंशा है, अभी मनोदशा है, वह इसी के लिए काम कर रही है। यह एनर्जी स्लोइंग डाउन की है। यह इंसान ऐसे आपको बेड़ियों में बांधना चाहता है या चाहती है। ऐसे बहुत नेगेटिव एनर्जी है इस पर्सन की जो भी है, यह आपको बांध करके रखना चाहता है, आपके ऊपर अपनी हुकूमत चलाना चाहती है या चाहता है। इस तरीके की एनर्जी है, बट आप पर इनकी चीज असर नहीं कर रही। क्योंकि अब जो है आप है गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में। जब कोई पर्सन गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में होता है तो उस पर कोई भी किसी के षड्यंत्र, कोई जाल, कोई प्लानिंग प्लॉटिंग काम नहीं करती। क्योंकि गोइंग विद द लो की एनर्जी में आप ईश्वरीय बहाव में बह रहे होते हो। आप किसी चीज को कंट्रोल नहीं कर रहे होते हो। आपकी जो मनोदशा होती है वह सिर्फ परमात्मा के कनेक्शन के साथ जुड़ी हुई होती है। सिर्फ आप अपने परमात्मा से, आप अपने ईश्वर से स्वयं को जुड़ाव या जोड़ना या जोड़ लेते हैं। सीधी बोलूं तो मैं आपका कनेक्शन ईश्वर से स्ट्रंग हो जाता है और आप गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में बह रहे हैं। जिस यह जो आपको बांधना चाहता है वह आपको बांध नहीं पा रहा, और यह कुछ एनर्जी है जो इसीलिए कुछ नेगेटिव फोर्स आपके पीछे पड़ी हुई है। आपको लेफुलनेस में देख करके भी इन लोगों को चुल मचती है, क्योंकि आप जैसे आपने इनको कुछ देना बंद कर दिया है। आप एक स्टिक, आप उसमें शिफ्ट हो गए हो। आपने इनको फिजूल में घास डालते रहते थे, वह घास आपने डालना बंद कर दिया। तो यह बहुत ज्यादा गुस्से में दिख रहे हैं, मुझे बहुत ज्यादा क्रोध में दिख रहे हैं। यह एनर्जी यहाँ पर आ रही है तो यहाँ पर एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आपके एंजल्स आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट मिल रहा है डिवाइन का। आपको डरना नहीं है किसी से भी, कोई आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। हो सकता है कोई आपको डराने धमकाने की कोशिश करें, बट आपको डरना नहीं है, क्योंकि आपके मन में स्वयं ईश्वर है। वैसे तो आप डरते भी नहीं होंगे। अगर आप किसी से भी नहीं डरते हैं तो कमेंट में लिखें मैं किसी से नहीं डरता, और इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई यहाँ पर गिल्ट में भी जा रहा है, कोई महिला हो सकती है। यह महिला जो भी है यह श्रेणी से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, इनका शनि का बहुत प्रभाव है इन पर। यह जो है शनि के प्रभाव में रहती है, शनि से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, या शनि इनका बहुत ज्यादा नेगेटिव है, बट वह गिल्ट में है। अभी यह गिल्ट में है, यह सोच रही हैं कि मैंने यह क्या कर दिया। यह अपने ही गंदे विचारों में जकड़ी हुई है, खुद के ही गंदे विचारों में फंसी हुई है। आप खा रहे इसके दिमाग को, इसके दिमाग की गंदगी है कि दिमाग की गंदगी अब इसको ही खा रही है। और यह बहुत ज्यादा जो है गिल्ट में मुझे दिख रही है। आपको लेकर के ज्यादातर फीमेल की एनर्जी आई है, मेल की भी एनर्जी निकल के आई है। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, आपके जीवन में आ रही है सक्सेस। यह देख रही है कि आपके जीवन में बहुत ग्रोथ आ रही है, सक्सेस आ रही है, और यह चीज यह हजम नहीं कर पा रही। चेंज ये देख रही हैं, आपके जीवन बदलाव की तरफ आपका जीवन जा रहा है, और यह आपको स्टक करना चाहती है, आपको रोक देना चाहती है, यह आपको रोक देना चाहती है। आपके कोई ड्रीम्स है, कुछ सपने हैं अपनों के संग, वह यह पूरा नहीं होने देना चाहती। हो सकता है यह किसी प्रकार के ब्लैक रिचुअल्स का, ब्लैक मैजिक का बहुत ज्यादा सहारा लेती है, आपके ऊपर तंत्र प्रयोग कराती है। यह भी एनर्जी है, क्योंकि यह शिफ्ट को रोक देना चाहती है। जो परमात्मा स्वयं जो शिफ्ट कर रहे हैं, जो चेंज ला रहे हैं आपके जीवन में, उसको यह रोक देना चाहती है। जैसे भगवान तो आपके भाग्य का घुमा रहे हैं, और यह उस भाग्य के पहिए पर लटक चुकी है कि मैं घूमने नहीं दूंगी। ऐसी सी कुछ एनर्जी आ रही है। यहाँ पर आपने अपने मन में ताला लगा लिया है। ऐसे लोगों के लिए आप इन लोगों के साथ किसी भी प्रकार के इमोशन का लेन देन नहीं करते। इसी कारण से यह बहुत परेशान है, हैरान है, और इनकी बुद्धि भी अब बन चुकी है, क्योंकि आप लोगों ने इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। आपने इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया, आप इसको अपने मन में किसी प्रकार का स्थान नहीं देते, और यह चीजें यह फील करते
कहीं ना कहीं यह आपके एनर्जी को खाकर की शेर बनते रहते, तो जैसे ही आपने अपनी एनर्जी देना इनको बंद कर दिया तो यह तिल मिलाने लगे हैं। उछल कूद इनकी मच गई है क्योंकि आपने इनको एनर्जी देना बंद कर दिया है। किंग है क्योंकि यहाँ पर आपकी तरफ प्रोजेक्शन किए जा रहे हैं। आपके सक्रिल चक्र पर, आपके सोलर प्लेक्स चक्र पर यह जो भी नेगेटिव एंटिटीज है इनको यह पता है कि आप बहुत ज्यादा साहसी है, भी बहुत ज्यादा नेगेटिव फोर्स आपके अराउंड है। आपको यह चीजें महसूस होती है तो आपको मेडिटेशन करने की आवश्यकता है, ध्यान करने की आवश्यकता है। नहीं कर रहे तो करना शुरू करें। कुछ लोग सोर्स आपके जो है, जैसे मैंने अभी बताया, सोलर प्लेक्सस चक्रा और आपका सक्रिल चक्रा टारगेट किया जा रहा है। आपको तो फील हो रहा होगा आपका काम करने का मन नहीं कर रहा हो, पार पा के कीप काट रहा होगा, मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी भी आई है। बट यहाँ पर आपके लिए जो डिवाइन की आपने विपरीत परिस्थितियों में भी ईश्वर के नाम ध्यान को नहीं छोड़ना है, ना गलत सिचुएशन में भी आपको जो बचा सकते हैं वह आपके ईश्वर है। सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, जब तक आपके सांस है इस शरीर में, अपने भगवान को बोलो, वही रक्षा करेंगे आपकी, जो भी आपके और एनिमी ने हुए हैं। नॉइस वस आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि आप डिवाइन प्रोटेक्शन में हैं। आप डिवाइन प्रोटेक्शन में है। आप तो इनका बुरा चाहते ही नहीं है, बट यह आपका बुरा करना चाहते हैं। फिजूल में ईर्ष्या है, इनके अंदर जेलस है। फिजूल की तो जो भी जैसा सोचता है वह अपने लिए करता है। अगर आप अच्छा सोचते हैं तो भी आप अपने लिए कर रहे हैं। अगर आप दूसरों का भी अच्छा सोचते हैं तो आप एक्चुअली में अपने लिए अच्छा सोच रहे होते हैं। और जब आप दूसरों का बुरा सोच रहे होते हैं तो वो दूसरे का नहीं, आप खुद का बुरा करते हैं। खुद के बारे में ही आप बुरा सोच रहे होते हैं। तो यह एनर्जी होती है। आपके जो शत्रु हैं उनकी कुछ इच्छाएं हैं। क्या है वो इच्छाएं आपको लेकर के? अब जब आपके शत्रु हैं, आपसे बैर रखते हैं, आपसे विरोध रखते हैं, तो उनकी कुछ इच्छाएं भी होंगी। पर्सनली आपको लेकर यह सोचते हैं कि ये इंसान में ऐसे 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 हो जाए, वैसे 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 हो जाए। मुझे यहाँ पर एनर्जी नजर आ रही है, जो आपके शत्रु, जो एनिमी है ना, उन लोगों को ना यह लगता है जैसे आप एक पापी हैं, आप में छुपा हुआ है। आपको ये ऐसी नजरों से देखते हैं कि लाइक ऑफ ही पाप ही है। अब इनको पाप की डेफिनेशन ही एक्चुअल में नहीं पता है। यह जो भी लोग हैं मोहमाया से ग्रस्त हैं, और जो भी इंसान मोहमाया में ग्रस्त होता है उसके अंदर पाप छुपे होते हैं, और वह दूसरे में देखता तो इनका जो नजरिया है वह होना तो खुद इनकी तरफ चाहिए, बट वह उस नजीर से आपको देख रहे हैं, यानी पापी खुद हैं और आपको पापी समझते हैं। खुद मोह जाल में फंसे हुए हैं। पैसा भी मेरा, धन भी मेरा, पति भी मेरा, पत्नी भी मेरी, पुत्र भी मेरा, पुत्री भी मेरी, सब कुछ मेरा 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 मेरा। तो ऐसी ऐसी कुछ एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। बहुत ज्यादा ऐसे जो लोग हैं वह पागल हो रखे हैं और आपको पापी समझते एक नॉइस खुद तो उनका यह बहुत बड़ा एक डिजायर है कि आपको आपके कर्मों की सजा मिले, तो बिल्कुल आपको आपके कर्मों की सजा तो वही मिलेंगे। अब आपने चाहे अच्छे की है चाहे बुरे की है, वह आप जानते हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं। अगर आपने गुण कर्मा की है, आपने कभी किसी का इंटेंशन के साथ मन नहीं दुखाया, अपने डिफेंस में खड़ा होना एक अलग बात होती है। लोग आकर के आपको तंग कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, बट आपने कभी अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को हर्ट नहीं किया, तो यह सबसे बड़ी बात होती है। आप स्वार्थी इंसान नहीं है, आप एक पूरे डिवाइन सोल है, तो आपने करे हुए हैं गुण कर्मा। अब यहाँ पर इन लोगों की हो सकता है कि आपको गंदी गंदी बधुआ देते हो, तो इनकी बधुआ बैकफायर होंगे। यह जो भी बधुआ या जो भी विश आपके लिए मांग रहे हैं, यह इनके ऊपर पूरी होंगी, या इनके साथ ही इस तरीके की कुछ घटनाएं परमात्मा घटा देंगे। यह एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है। यह आपके चक्र को ब्लॉक करना चाहते हैं, यह आपके चक्र को ब्लॉक करना चाहते हैं, क्योंकि यह जानते हैं कि आप बहुत क्रिएटिव हैं। नौये जिनको आपका उज्जवल भविष्य दिख रहा है, एक्चुअली आप फ्यूचर में क्या कर सकते हैं वह सारी चीज अभी से देख पा रहे हैं, जो शायद आप भी नहीं देख पा रहे हैं। तो यह बहुत डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, घबराए हुए हैं आपको लेकर कि यह इंसान अगर ऊंचा उड़ गया, या इसने बहुत अच्छा नेम फ्रेम कमा लिया, सक्सेस कमा ली, नाम कमा लिया, तो हमारा क्या होगा। तो इनका जो नेगेटिव ओहदा है उसको गिरने से उसकी नींद एक्चुअली ढह रही है, यह उससे डर रहे हैं। यह आपको पास्ट में इन्होंने आपके फर्स्ट चक्र पर वार की, बहुत ज्यादा आपके रूट चक्र पर वार किए हैं। आती कहाँ आते गया, जब आपके रूट चक्र पर वार किए गए तो इन लोगों ने
आपके भीतर फियर बैठा दिया था, डर बैठा दिया, तो यह कुकर्म अभी भी चालू हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके रूट चक्र बताता है करेज, हिम्मत, साहस। अब आप ऐसे प्रसन्न हो चुके हैं, आपको मरना पसंद है बट आपको झूठ पसंद नहीं है। आप बोलो कि मेरी जान ले लो, मुझे मार दो, जान से मैं मरने को तैयार हूँ, बट मैं आप झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस एनर्जी में आप रहते हैं और इस चीज को लेकर इनके बीच एक इंडिसीजन का भाव पैदा हो रहा है। ये यह सोच रहे हैं अब हम क्या करें, इनडिसीजन की एनर्जी आई है। तो यहाँ पर मैं अगर सीधा बात करूं, यह सारी एनर्जी 10 नंबर की है, इन पर बिग फायर हो रही है। शनि देव इनसे जो है अब ऐसे कर्म करवाने पर इनको आतुर करेंगे, जहां पर इनको बाद में शेम फील होगा कि हमने ऐसा क्यों किया। इस साल के एंड तक आप शांत रहे, बस पेशेंस में रहे। यह कहने की बातें नहीं है कि आप शांत हो जाए तो नोइज, आप अंदर से शीतल है, आप अंदर से शांत हैं, आपकी आत्मा में जैसे से शांति सबके भीतर है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम बाहरी चीजों में शांति ढूंढते हैं। अगर लोगों ने हमारी इच्छाएं पूरी कर दी तो हम खुश हुए, तो हम शांत हैं। तो नोइज लोग हमारे खिलाफ चले गए तो हम अशांत हो जाएंगे। सब कुछ आपकी आत्मा में है, सब कुछ आपके भीतर है। अगर आप उसको ढूंढोगे तो सारी ही चीजें मना दो। हाँ, उसकी मुंह की क्यों, ऐसी चीजें अंदर है जो बाहरी खुशियां ढूंढते हैं ना। इस मटेरियल वर्ल्ड हार्ट में जो लोग खुशियां ढूंढते हैं इस भौतिक जगत में है ना, भौतिक चीजों से जुड़ी हुई खुशियां ढूंढते हैं, तो उनकी खुशियां चंद कुछ समय की होती है, कुछ समय की होती है, क्योंकि इच्छाएं तो एक पूरी हो गई, अगली तैयार है, अगली पूरी हो गई, तीसरी तैयार है, चौथी तैयार है। तो इच्छा कभी मरता नहीं है। इच्छाएं तो ऐसा विकराल राक्षस है, एक पूरी होगी तो दूसरी तैयार, दूसरी पूरी होगी तो तीसरी तैयार, वह तैयारी होती रहती है। मर जाओगे बट इच्छाएं कभी खत्म नहीं होगी। और यहाँ पर आपकी एनर्जी डोंट डिजर फ्री है। आप इस तरीके के इंसान है, भगवान जो दे दो मैं आपकी रजा में खुश हूँ, क्योंकि आप यह जानते हैं कि मेरे कर्ण में मेरा परमात्मा है, मेरी ईश्वर ही है, उन्हीं का सब कुछ है, मेरा कुछ नहीं है। जो वह देंगे मेरे लिए अच्छा है। आपकी यह सोच है, एक नोई से सोच आपके शत्रु को डरा रही है, क्योंकि आप किसी से दबते नहीं हैं और इनको पसंद होते हैं। दबने वाले इंसान, कमजोर इंसान कोई चाहता है कि आप किसी पर डाउट करें। ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है कि कोई चाहता है कि आप किसी पर डाउट करें, आप किसी पर शक करें। एक नोई शहर समय यह इंसान इंडिसीजन में रहता है, विधवा में रहता है, उसको पता ही नहीं है मेरा मार्ग क्या है। लेकिन आपको आपका सही मार्ग मिल चुका है और आप जो आपके हिटर जो है, आपके एनिमी जो है, वह डरे हुए है कि इस पर्सन ने सही मार्ग चुन लिया। ऐसे सही मार्ग चुन लेना लोगों को तो यही पता ही नहीं होता हमारा जन्म ही क्यों हुआ है। आप समझिए मेरी बातों को ध्यान से। लोग जनते हैं, बच्चे से बड़े होते हैं, किशोरावस्था में जाते हैं, फिर युवा हो जाते हैं, फिर थोड़े से और मैच्योर हो जाते हैं, एंड देन आफ्टर बुजुर्ग हो जाते हैं। ऐसे जज पड़ते और अंत में मर जाते हैं। बट लाइफ पर्पस क्या है, मुझे किधर जाना है, किस लिए जाना है, मैं क्यों जन्मा हूँ, मेरे जन्म के पीछे का मकसद क्या है, परमात्मा ने आखिर मुझे इस पृथ्वी पर क्यों भेजा, लोगों को यह पता ही नहीं होता। आप इतने डिवाइन सोल मुझे पावरफुल दिख रहे हैं, आपको आपका लाइफ पर्पस, आपका लाइफ पार्ट मिल चुका है। तो जो भी आपके एनर्जी है वह डर रही है, कनोई घबरा रही है कि इसको अपना डिवाइन पार्ट, इसको अपना सही मार्ग मिल चुका है। आप आध्यात्मिक मार्ग की तरफ परमात्मा के मार्गदर्शन से आगे बढ़ रहे हैं। आपको अपना सही पाठ मिल चुका है, सही मार्ग पर आप बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एप्रिसिएशन आपको बहुत ज्यादा मिल रहा है। लोग आपके बारे में इस तरीके की बातें कर रहे हैं, माँ की टकाव कर रहे हैं कि इतनी टफ सिचुएशन में यह इंसान इतना खुश रहता है, कैसे कर लेता है आखिरकार यह, क्योंकि आप पर ईश्वर की दया दृष्टि कृपा है। कुछ नहीं है आपके पास, लेकिन आप अंदर से भरे पूरे हैं, आप भरपूर हैं। और यह भरपूर होता यह पॉजिटिविटी है, परमात्मा का प्रेम। आप अपने परमात्मा से सर्वोप्रिय हैं, आपके ईश्वर हैं, आपके लिए आप उनसे बहुत प्रेम करते हैं। और यह चीजें आपके चेहरे पर लगती हैं, आपके चेहरे पर एक अलग सा नूर होगा, आपके परमात्मा का प्रेम होगा। यह होती है प्योरिटी, डिग्निटी, क्योंकि आप जो है अपनी सच्चाई से धर्म पर चलने वाले इंसान हैं। और यही सब चीजें देखकर परमात्मा अब आपको अपार धन का आशीर्वाद देने जा रहे हैं। आपको किसी कार्य में बहुत बड़ी सफलता मिलती हुई मुझे नजर आ रही है। तो यह सारी ही चीजें देखकर आपके एनिमी को डर लग रहा है, घबराए हुए हैं, और वह भी ऐसे कर्मकांड में लगे ही रहते हैं कि क्या हमारा अगला, क्या यह दाव चल जाए, यह दाव चल जाए। बट निहायत ही बेवकूफ और जाहिल किस्म के ऐसे लोग होते हैं। मेरे बच्चे, अब चिंता करना छोड़ दो। तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट है, बस उस पर फोकस करो। तुम्हारा कोई सपना है जिससे तुम अब तक दबा कर रखे हुए थे, जिस पर
तुम हमेशा से काम करना चाहते थे, उस काम में अपना हाथ आजमाओ, उस टैलेंट को निखार तुम है, उसमें सफलता मिलेंगे, काम करो। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में नए लोग आ रहे हैं। डेली मंदिर जाओ और वहां बैठकर अपने पूरे दिन को प्लान करके फिर काम करो। जब तुम स्पिरिचुअल जगह पर जाओगे तभी तुम अपने जैसे लोगों से मिलोगे। तुम बस जीवन काटने के लिए नहीं आए हो, तुम्हारी सोल का एक पर्पस है जिसे तुम पूरा करना है। ज्ञान की रोशनी पड़ने वाली है तुम्हारे जीवन पर मेरे बच्चे, और तुम्हारे सोल पर्पस को पूरा करने में जो भी रुकावटें आ रही थी वह रास्ता क्लियर होने वाला है। तुम अपने हर सपने को पूरा करोगे और अपनों के सपनों को भी पूरा करोगे। जिस जिंदगी की कल्पना तुमने हमेशा से की थी तुम वह जिंदगी जियोगे। तुम्हें कभी अच्छे लोग नहीं मिले, सच्चे लोग नहीं मिले, तुम हमेशा प्यार के लिए भटकते रहे, पर अब तुम्हें वह प्यार मिलेगा। तुम्हारी माता तुम्हें वह प्यार देंगी मेरे बच्चे जो दुनिया देखेगी। समाज में तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारी भक्ति का नाम होगा। तुम मेरा नाम लाओगे, एक के बाद एक तुम्हारे सारे काम बनेंगे। आपने अपना विश्वास नहीं खोए। माँ काली जानती है कि यह रास्ता आसान नहीं था। यह रास्ता वह है जिसमें इंसान को अपनी आत्मा से भी लड़ना पड़ता है। नॉइस, कई बार ऐसा समय आया होगा जब आपने सोचा होगा कि अब सब्र की सीमा पूरी हो गई, परंतु मेरे बच्चों यह सब्र ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति थी। आपने अपने दुख को, अपने आंसुओं को एक संबल के रूप में अपनाया और हर पीड़ा के बाद खुद को संभालना। माँ काली आपके इस धैर्य को देख रही थी और हर उस समय पर आपके पास उनकी अदृश्य कृपा रही है। तुम्हारा धैर्य और सत्य का मार्ग ब्रह्मांड की शक्तियों को प्रभावित करता है और अब वह समय आ गया है जब यह शक्तियां तुम्हारे जीवन में बदलाव लाने वाली है। तुमने जिन कठिनाइयों को झेला है उनका हर अक्षण, हर एक आंसू, हर एक पीड़ अब तुम्हारे लिए एक वरदान में बदलने वाली है। अब वह समय दूर नहीं जब तुम्हारे सब्र का इनाम तुम्हारे पास आएगा। तुम्हारे कर्म और तुम्हारी सहन शक्ति का फल अब तुम्हारे हाथों में आने वाला है। इस सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा वह इनाम तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देने के लिए आने वाला है। ब्रह्मांड का नियम है नॉइस की हर व्यक्ति को उसके कर्मों का फल मिलता है। तुमने अपने जीवन में जो कठिनाइयां सही है, जो सत्य का मार्ग अपनाया है, वह ब्रह्मांड के लिए एक संदेश था कि तुम्हारा मन निर्मल है, तुम्हारा हृदय सत्य की ओर समर्पित है। तुमने अपने जीवन में किसी का बुरा नहीं चाहा, नहीं किसी के प्रति द्वेष रखा। इसी शुद्धता और धैर्य के कारण ब्रह्मांड तुम्हारे लिए आशीर्वाद का द्वार खोलने जा रहा है। आपको अपने सपने में मिक्स सिग्नल मिल रहे हैं। सो अगर किसी को अपना सपना यहाँ पर याद है, चाहे उन्होंने खुद को अपने आप को सपने में देखा है और उन्होंने हो सकता है ना खुद को फ्लाई करते हुए देखा है, जो भी यहाँ पर आज इस वीडियो को सुन रहे हैं, मैं जिनकी भी एनर्जी पिक कर रही हूं, या आपने खुद को फ्लाई करते हुए देखा है, सो यहाँ पर डिवाइन आपको बताना चाहते हैं, अगर आपने रिसेंटली खुद को अपने आप को सपने में देखा है, और यह भी हो सकता है कि आपने उस सपने में ना बहुत सारी कुछ ऐसी चीजें भी देखी हो जिससे आप डर गए होंगे, कुछ भयानक चीजें भी हो सकता है आपने इसमें मैं देखी है और जिससे आप डर गए, तो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कोई ऐसा पर्सन है जो आपको ड्रीम स्टेज में अटैक करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, आपके ड्रीम स्टेज में आपको बहुत ज्यादा परेशान करने की कोशिश कर रहा है। वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को, ठीक है, अटैक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह इतनी सारी चीजों करने के बाद पार फेल हो रहा है, क्योंकि ड्रीम स्टेज में भी आपके जो एंजल है वह आपको बहुत ज्यादा रक्षा कर रही है। ठीक है, बहामा आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट कर रही है। मैं यहाँ पर 3 एंजल को देख रही हूँ जो आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट कर रही है। ठीक है, आपके आसपास बहुत ज्यादा मन नकारात्मक ऊर्जा से आप लोग घिरे हुए हैं, नकारात्मकता से और गिरगिट जैसी लोगों से घिरे हुए हैं। कहीं ना कहीं आपके खुद के कर्मा है कि आप ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं, इसलिए आपको माँ आदि शक्ति सतर्क कर रही है। आपके आसपास के लोगों से, आपकी आसपास की ऊर्जा से, आपके आसपास अच्छी ऊर्जा नहीं है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जिनके साथ आप रह रहे हैं वह बहुत ज्यादा नकारात्मक है, उनके एनर्जी वो भी हो सकता है। आपके आसपास रहने वाले लोग भी नेगेटिव हो सकते हैं, आपसे दूर भी हो सकते हैं। यह लोग आउटसाइडर भी हो सकते हैं जो आपको हमेशा नेगेटिव एनर्जी सेंड करते हैं, आपसे जेलस रखते हैं, आपको नकारात्मक ऊर्जा भेजते हैं। कुछ लोग गिरगिट हैं, आप लोग गिरगिट से भी गिरे हुए हो, मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ और। तो यहाँ पे माता कह रही है आप सतर्क कर रहे और इनसे दूर। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी है कि आपके ऊपर कुछ नकारात्मक ऊर्जा भी है। अगर कुछ नेगेटिव लोग जिन्होंने कुछ नेगेटिव रिचुअल्स करे हैं पास्ट में, अपनी चीजों को पूरा करने के लिए कुछ मैनिफेस्ट करा, कहीं गलत जगह पर चले गए, तो अब क्या हो रहा है,